प्रश्न है, निदा फाजली ने लिखा, जिंदगी है शोर भरा सन्नाटा, जंजीरों की लंबाई तक है सारा सैर सपाटा। इसको कृपा करके समझा दें। वक्त लाइन तो बहुत अच्छा है, बहुत गहरा अर्थ है। शोर और सन्नाटा विपरीत शब्द है, और जिंदगी शोर भरा सन्नाटा कैसे हो सकता है? एक अर्थ में ये सही है। गाय खूंटे से बंधी है, जहाँ तक रस्सी जाती है उतनी ही देर उसकी दुनिया है, वहीं तक वो घास खाती है, चारा खाती है, और उसी में मस्त भी रहती है। इसलिए कहते हैं जंजीर की लंबाई तक है सारा सैर सपाटा। इंसान की भी यही स्थिति है, जंजीरों की लंबाई तक है सारा सैर सपाटा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए, वो सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक लगाए। तोरो कारा तोरो में उन्होंने लिखा है, आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए, वो सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक लगाए। यही जंजीर जो है ना, मूढ़ मान्यताओं की, संकीर्णताओं की, गलत परंपराओं की जंजीर से हम लोग जकड़े हुए हैं, वही है। हम सोचते हैं बहुत महान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत विचारवान है। आज के दिन इस जंजीरों को तोड़िए, मूढ़ मान्यताओं को हटाइए। शोर भरा सन्नाटा कितना सही है, जरा गहराई से विचारेंगे ना तो बात समझ में आएगा। रिश्तों के बीच में, संबंधों के बीच में, भीड़ के बीच में सचमुच भावनात्मक रूप से हम अकेले हैं। ये बात तो सभी जो भावनाशील, विचारशील, संवेदनशील व्यक्ति तो सोचता है। इतने सारे रिश्ते हैं, फेसबुक पर कितने फ्रेंड हैं। पेट दर्द होता है, कोई आता है साथ देने, अरे इतना लाइक आया, अरे इतने फॉलोअर्स हैं। सब आर्टिफिशियल है ना, नकली है ना। तो शोर भरा सन्नाटा है या नहीं? शोर है, अरे ये ट्वीट किया, वो किया, कोई साथ में खड़ा नहीं है रात में जब आप कराहते हैं अकेलेपन में। ये भावनात्मक अकेलापन है, यही है शोर भरा सन्नाटा। रिश्ते तो ढेर सारे हैं, आप मिलते हैं, मुस्कुरा करके हैंडशेक करते हैं, गले भी मिल लेते हैं। जैसा हमने कहा ना, फेसबुक पर अब कितना छाए हुए हैं आप लोग। इस भ्रम जाल से बाहर निकलिए, शोर भरा सन्नाटा यही है, यही जंजीर है। इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस माया से बाहर निकलिए। बाहर सचमुच बहुत शोर है, बाहर बहुत हल्ला गुल्ला है, लेकिन क्या कीजिएगा, हल्ला गुल्ला तो है लेकिन जीवन में रसगुल्ला नहीं है, हंसगुल्ला नहीं, कोई हंसाने वाला नहीं है। दिल से कोई खुशी प्रदान कर दे, हंसा दे, वो हंसगुल्ला रसगुल्ला गायब है। क्या है? रस नहीं है, नीरस है। तो नीरज बनाइए। नीरस है जिंदगी, नीरज नहीं है। भीड़ बहुत है, हल्ला गुल्ला बहुत है, रिश्ते नाते बहुत है, पर जब हम अकेले अपने को पाते हैं तो हमारे दुख दर्द का, हमारी भावनाओं का साझेदार कोई नहीं मिलता। जब भावनाओं का साझेदार नहीं मिलता है तब हमें सन्नाटे का एहसास होता है। जीवन में लगता है कि अब रस नहीं है, नीरस जिंदगी हो गई। निदा फाजली का ये वाक्य बहुत अच्छा है, शोर भरा सन्नाटा जीवन का। उन्होंने एक और लिखा है, एक गजल आपने सुना होगा, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुना है आपने? बहुत फेमस है गजल, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने गाया, लेकिन लिखा निदा फाजली ने। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। है बढ़िया? हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। अब समझ में आ गया होगा, सन्नाटा का मतलब है भीड़ है पर भावनाओं की साझेदारी नहीं है। रिश्तों में रस नहीं है, रिश्ते हैं पर वो रिश्ते हैं, घाव के मवाद की तरह रिश्ते हैं। रिश्ते 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 ही रहते हैं, रिश्ते नहीं है, रिश्ते हैं। अब जंजीर की लंबाइयों की बात तो है, ये सारा सैर सपाटा। जैसा हमने कहा, बहुत सारी रीतियाँ, कुरीतियाँ, मान्यताएं वाली दुनिया हमें घेरे हुए है, या कह सकते हैं हमने खुद ही उस जंजीरों को पहन रखा है, जकड़ रखा है। ये जो सैर सपाटा है ये भावनात्मक है। हम सभी
ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, ऊंची कल्पनाएं करना चाहते हैं। जाति प्रथा एक जंजीर ही तो है जो हमें खुलकर जीने नहीं देती है। मूढ़ मान्यताएं, रीति कुरीति की जंजीर की लंबाई जितनी तक है वहीं तक हम लोग जीते हैं, वहीं तक जा सकते हैं, वहीं तक उछल कूद कर सकते हैं। बकरी जैसी बांध देते हैं, चरती रहती है रस्सी के सहारे, रस्सी खींचते जाओ तो धीरे धीरे वो खूंटे के पास चली आएगी। बस इतनी सी बात है। बकरी की तरह हम लोग जीते हैं। गुलाम वंश की बात कर रहे थे ना, गुलाम आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। कौन था पहला राजा गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कहलाया गुलामी ना, गुलाम वंश। आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए, वो सदा गुलाम रहेगा, कालिक का तिलक लगाए। कालिक है, जंजीर को तोड़िए। आज विचारशील लोगों को, विचारवान लोगों के लिए ये आह्वान है श्रावणी पर्व, सृजन शक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए, जंजीरों को तोड़िए। मूढ़ता, मान्यता, कुरीति क्या है? लोहे की जंजीर है। आज की महिलाएं 2 जंजीर पहनती है, कोई लोहे की जंजीर पहनती है, कोई सोने की जंजीर पहनती है जंजीर ही। नारी जागरण में अपनी मनीषा बोलती रहती है। मूढ़ मान्यताएं हैं लोहे की जंजीर, अब फैशन परस्ती है सोने की जंजीर। जंजीर से ही जकड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं, चिपटे हुए हैं। कितना लाख का जेवर मिला, सोना का, हीरा का मिला कि नहीं मिला, सोने की जंजीर में जकड़ गए, खूंटे से बंधे रहिए। फैशन परस्ती क्या है? आज की लड़कियां उसी फैशन परस्ती नामक खूंटे से बंधी हुई हैं, और उसी में सैर सपाटा करती रहती है। खूंटे के रस्सी, वो सोने का सिक्कर जहाँ तक जाता है। और तथाकथित बुद्धिजीवी भी लोहे की जंजीर को गलियाते रहते हैं, लेकिन वो भी अपनी बनी बनाई धारणाओं के जंजीरों से बंधे रहते हैं तथाकथित बुद्धिजीवी, और बड़े खुश रहते हैं। अहंकार का खूंटा उनको बड़ा भावनात्मक सुरक्षा देता है। बहुत चोट हम कर रहे हैं, उनको बहुत आराम देता है, देखो हमने गलिया दिया। पर ये आराम नहीं है भाई। आप भी धारणा से बंधे हैं, मान्यताओं से बंधे हैं। आप विमर्श नहीं करते, विचारशील नहीं हैं, अपनी मान्यताओं को हम पर थोपना चाहते ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग। सभी विचारों को अपने अंदर आने दीजिए, ग्रहणशील बनिए। जहां से भी अच्छे विचार मिलते हैं, वेद में तो उपनिषदों में यही लिखा है, जहां से भी 10 दिशाओं से जहां से भी अच्छे विचार आए उसे ग्रहण करिए। विवेक है अगर आपके अंदर, विवेक में भी अपना बल नहीं है, धृति में अपना बल है। अगर आपके अंदर विवेक है, धृति है, जो इन तमाम जंजीरों से हमें मुक्त करता है। फैशन के नाम पर जितना धन खर्च होता है, शायद उससे कितने गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सकती है, उसके स्वास्थ्य का संरक्षण हो सकता है, उसे अन्न मिल सकता है। जितना फैशन के नाम पर ब्यूटी पार्लर में हम लोग हजारों हजार देते हैं, 2-3 घंटे के लिए 50,000, 60,000, 70,000 फेंक के चले आते हैं, तो उसकी पढ़ाई भी हो सकती है, फीस भी भरी जा सकती है गरीब बच्चों का। अब तो मर्दों का भी जेंट्स पार्लर खुल गया। अब मर्द भी औरत से पीछे नहीं है, इसलिए उसको मर्द नहीं कहेंगे, मर्द कहेंगे, बुझे? मर गया, औरत मर्द है ना। क्यों जाते हैं? जेंट्स ब्यूटी पार्लर भी जंजीर है, उसी बीच वो भी सैर सपाटा करे, कैसे बूढ़े ना लगे। कभी कभी तो विवाह भी खूंटा और जंजीर ही लगता है, बंध गया बस जंजीरों की लंबाई तक, वहीं तक सैर सपाटा है, पत्नी के पीछे चक्कर लगाता रहता है, नहीं परिक्रमा, पत्नी की परिक्रमा करता रहता है पति। आज का वो फिल्म एक है ना, रजनीगंधा फिल्म, आपने देखा है? ये गाना है लता मंगेशकर का, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। ये गाना जरूर सुनिएगा लता मंगेशकर, रजनीगंधा फिल्म का। क्या है? अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो कितना सुख है बंधन में, बंधे रहिए। हम सभी बंधे हैं तो बंधन को तोड़िए। जो सचमुच में वीर हैं, शूरवीर हैं, वो तोड़ेंगे, और नहीं तो जंजीर की लंबाई तक सारा सैर सपाटा है। धृति और विवेक
हमें वो दृष्टि प्रदान करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज जब गाने की बात चली है तो एक और बताते हैं, किशोर कुमार का गाना है, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है जीवन बीत गया, जब तक मैंने समझा अपना क्या है सपना टूट गया, जब तक मैंने समझा साथ क्या है साथी छूट गया, जब तक मैंने समझा आंसू क्या है दामन भीग गया। समझे? जब तक मैंने समझा जीवन क्या है जीवन बीत गया। ठीक है ना? तो सैर सपाटे और शोर भरे सन्नाटे से निकलकर अहम ब्रह्मास्मि में जिए और जीते रहें। विवाह को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम का मतलब जो आपका आश्रय बन सके, जहां आप टिककर कुछ साधना कर सकें। आश्रम में साधना की जाती है। गृहस्थ जीवन में जो आपका लेन देन है, ऋणानुबंध जिसको कहते हैं, जन्म जन्मांतर का किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष के साथ जो लेन देन है वो है गृहस्थ आश्रम। तो आप उसे ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में चुका नहीं सकते। आप ब्रह्मचर्य किसी से कर्म बंधा है, लेन देन बचा है, उधार पैसा बचा है, उसका वो चुकाने का एकमात्र आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में हम जन्म जन्मांतर के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, जो रिश्ते नाते हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। ये अन्यत्र किसी आश्रम में, न वानप्रस्थ में, न संन्यास आश्रम में, न ब्रह्मचर्य आश्रम में आप इसे कर सकते हैं। इसको ये सोचे कि गृहस्थ आश्रम में हम सुख उठा रहे हैं, मौज मजे का है, इंजॉयमेंट कर सकते हैं, मौज मजे कर सकते हैं, तो वो गृहस्थ सोच नहीं रहे हैं, फिर वो माया के फेर में पड़ रहे हैं। और इसलिए गृहस्थ आश्रम को हमने कहा ना कि बंधन है, जब हम माया के फेर में रहते हैं, एक और नया कर्म चढ़ाते जाते हैं, बैगेज बढ़ाते जाते हैं, कर्म का बोझ पाप और पुण्य बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये ऋण को चुकाने का आश्रम है गृहस्थ आश्रम, मौज मजे का आश्रम नहीं है। फिर वो माया के फेर में रह रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं की जानी चाहिए। माया की निंदा हो रही है, बात प्रमदा के निंदा का, जिसके कारण अपने जीवन सत्य का, जीवन तत्व का, कर्तव्य में प्रमाद होगा ही होगा। तो वो प्रमाद की निंदा है। फैशन परिस्थिति का दौर चल रहा है, कोई फैशन परिस्थिति से बच नहीं सकता, लेकिन सादगी से अच्छा कुछ और है क्या? ठीक है, सादगी का दौर नहीं है, लेकिन सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। सादगी का दौर नहीं है इस फैशन परिस्थिति के युग में, लेकिन सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है।